हेलो, वेलकम बैक एनडीटी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आप आ चुके हैं हिस्ट्री के फास्ट रिवीजन महफिल में। तो हमारा आगे का सेशन में आईवीसी था, मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उससे पहले हम पता करेंगे कि इसमें पढ़ेंगे क्या। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट साइट्स की डिस्कवरी के बाद डेट तो देखेंगे, उसके बाद टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आईवीसी का एक पार्ट रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फटाफट, रिवीजन सीरीज है भाई। हाँ, तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन के एग्जावेशन की अगर बात करें, मतलब खुदाई की बातें करें, तो एएसआई का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में न्यू दिल्ली में किया था उन्होंने, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। वायसराय उसमें कौन था? लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में न्यू दिल्ली में एएसआई का गठन किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1921 में क्या हुआ था? दयाराम साहनी ने एग्जावेटेड किया था फर्स्ट साइट हड़प्पा। इसलिए फर्स्ट साइट हड़प्पा को ही हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इंडियन वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो हमारा सभ्यता खोज किया गया था वो क्या था? हड़प्पा। द फर्स्ट एग्जावेटेड साइट दैट इज हड़प्पा, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इंडियन वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ, वो कब खोजा गया था? जब वो रेलवे के लिए लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, उस समय ये एक दिया गया है। फिलहाल की अगर हम बातें करें करेंट सिचुएशन में, तो हमारे पास प्रेजेंटली में 500 से ज़्यादा साइट्स हैं जो हमें मिले हैं। मोस्टली जो हमें लोकेटेड है पाकिस्तान और इंडिया में, जो कि हम देखते हैं, जैसे बताते हैं, जो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारा जो ऐसे इंडिया है, यहाँ से ऐसे ये ऐसे हमारा इंडियन वैली सिविलाइजेशन मिला है। तो ये पाकिस्तान हो गया, अब का पाकिस्तान, पहले सब मिला जुला सरकार था, और ये इंडिया, ठीक है। क्योंकि अभी बाहर से लोगों का आना बाकी है, आक्रमण करना बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी, अभी तो शुरुआत हुई है। तो प्रेजेंट में 500 साइट्स हैं, मोस्टली लोकेटेड पाकिस्तान और इंडिया। नाउ नेक्स्ट, इंडियन वैली सिविलाइजेशन की अगर हम इंट्रो के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? नेम्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी हमने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, also called आर्यन सिविलाइजेशन, also called अर्बन सिविलाइजेशन। शहरीकरण सभ्यता भी बोल सकते हैं, आर्यन सभ्यता भी बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब टाइमलाइन की अगर हम बातें करें, टाइमलाइन जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मोर्टिमर व्हीलर रहे हैं उस समय, 2500 बीसी से 1550 बीसी। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑल्सो डायरेक्टर रहे होंगे जॉन मार्शल, जिनका टाइमलाइन क्या है? 3250 से 1750। धर्मपाल अग्रवाल का ऑल्सो रहा है 2300 से 1750। ये क्या है? ये तीनों के तीनों एएसआई का डायरेक्टर रहे हैं, जिनका कहना है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन है 3250 से 1750 है। जॉन मार्शल ये बात बोलते हैं, लेकिन मोर्टिमर व्हीलर का तो नहीं भाई, 2500 से 1500 बीसी है। वहीं धर्मपाल भैया कह देते हैं कि 2300 बीसी से 1750 बीसी है। बट एज पर कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग कहता है कि 2300 बीसी से 1750 बीसी है, ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, जो कि धर्मपाल भैया ने कहा है। और यहीं से हमारा मैच्योर शुरू होता है, मतलब मैच्योरिटी स्टार्ट होता है। मैच्योर है मतलब मोस्टली इंडियन वैली सिविलाइजेशन कल्चर 2300 बीसी से 1750 बीसी को लिया जाता है, क्योंकि एक्यूरेट माना गया है ना, इसलिए। अब इंडियन वैली सिविलाइजेशन की स्ट्रेचेस के बारे में जानेंगे, मतलब कौन कहाँ से कितना दूर तक है। तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ में हमारा कहता है कि मांडा है, अंखुर, चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे कंखूर है, वहाँ के मांडा है जो कि नॉर्थ में पड़ता है। ये हमारा नॉर्थ का स्ट्रेचेस बताता है। बट साउथ का स्ट्रेचेस क्या बताता है? साउथ स्ट्रेचेस में कहता है कि नहीं, साउथ में दाइमाबाद है, अहमदनगर, परवार रिवर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पे ईस्ट में बताता है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन रिवर जो कि हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक। और जो हिंडन रिवर है हमारा ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर का। ये जो हमारा हिंडन रिवर है, दिस इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। उसके बाद साउथ की बात करते हैं तो साउथ में हमारा क्या आता है? दाइमाबाद, अहमदनगर, परवाड़ा रिवर। परवाड़ा रिवर हमारा गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। वेस्ट की बातें करें तो सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, दस्त रिवर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक। IVC साइट्स, ये हमारा स्ट्रेचेस है। यहाँ पर देख सकते हैं अहमदनगर, ये मांडा है हमारा जो कि हमारा नॉर्थ में पड़ता है। साउथ में कहीं दाइमाबाद भी होगा। अब नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दालमाबाद, कालीबंगन, ये वहाँ के साइट के बारे में दिए गए हैं। जैसे कालीबंगन वहाँ पे हो गया, आलमगीरपुर हो गया, रोपर हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब, ये सारे के सारे साइट हैं वहाँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। IVC के साइट की अगर बातें करें, हड़प्पा में IVC साइट हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। ठीक। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की, डिस्कवरी की। लोकेशन पंजाब, पाकिस्तान। पहले मिला जुला सरकार। फर्स्ट IVC साइट टू बी डिस्कवर्ड, पहला साइट है हड़प्पा जिसको हम फर्स्ट IVC डिस्कवर साइट बोलते हैं। और एक से पहली बार में खोज, मतलब पहला बार ये ही साइट मिला जो कि हड़प्पा बोलते हैं, इसलिए ही हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ मुख्य खोज यहाँ देखने को मिलता है। स्वास्तिक साइन, 6 ग्रेनरी मतलब अन्नागार, जहाँ पर भोजन मतलब कि क्रॉप्स क्या कहते हैं उसको, अनाज रखने का जगह। व्हीट सीड्स ऑन फ्लोर मतलब छत पे गेहूं के दाने, बीज मिले हैं। सील, यूनिकॉर्न, सील का मतलब होता है मुहर, थप्पा, मुहर। स्टेट टाइट डाइस, हमें वहाँ डाइस भी मिलना है जो कि खेलते होंगे। IVC साइट मोहनजोदड़ो की अगर हम बातें करते हैं, वहाँ हमारा हड़प्पा था। अब हमारा आ गया सील यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? एक सींग वाला गेंडा। यहाँ देखो गेंडा का एक सींग है भाई। आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ये हमारा रवि नदी के तट पे हमारा हड़प्पा था, लेकिन इंडस रिवर के तट पे हमारा मोहनजोदड़ो है। डिस्कवरी RD बनर्जी 1922 को किए थे। 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा था। लोकेशन की अगर बातें करें तो सिंध पाकिस्तान है हमारा। और नॉन एज माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला ही भी हम इसे मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। दिस इज, ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है, दिस इज द लार्जेस्ट IVC साइट। ये हमारा IVC साइट बहुत बड़ा, दिस इज द लार्जेस्ट IVC साइट। पूरा IVC में जितने भी साइट हैं उसमें मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है। आगे बढ़े तो IVC साइट मोहनजोदड़ो में क्या क्या और चीज़ें हैं। ग्रेट बाथ, नहाने का जगह है। ग्रेट ग्रेट, बहुत, जब बड़ा साइट मिला तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। अन्न रखने का जगह है ये। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। पशुपतिनाथ सील मतलब पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है। प्रेयर हॉल 20 कॉलम्स का मतलब पूजा पाठ भी लोग कर रहे हैं, प्रार्थना करने का हॉल की बातें किया गया है। कॉटन क्लॉथ मतलब कॉटन के कपड़े भी मिले हैं। कॉटन का व्यापार भी तब करते होंगे, मोहर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं।
आईवीसी साइट में आगे चलते हैं तो हमारा मोहनजोदड़ो के बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन जो है हमारा घग्गर नदी के किनारे था, आज वह सूख गया है। क्या सूख गया है? घग्गर नदी। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे था और आज घग्गर नदी सूख गया है। ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। इसके डिस्कवरी जो है अमलानंदा घोष ने किया था। अमलानंदा घोष ने किया था। ठीक है, आईवीसी साइट में आगे हम चलते हैं। कालीबंगन। कालीबंगन आता है। कालीबंगन जो है हमारा ब्रॉन्ज डॉल, हैंस नेम कालीबंगन। प्लफ्ड फील्ड यहाँ से मिला है। फायर अल्टर भी मिला है। कालीबंगन की तो बातें कर रहे हैं अभी। ब्रॉन्ज डॉल मतलब ब्रॉन्ज की गुड़िया मिली है, इसके वजह से हम कालीबंगन बोलते हैं। ब्रॉन्ज डॉल मिला है इसलिए हम इसे कालीबंगन बोलते हैं। यहाँ पे जूते हुए खेत मिले हैं। फायर अल्टर मतलब कि पूजा पाठ हो रहा है भाई, यज्ञ हो रहा है। या कुंड जिसे बोलते हैं, ऐसे ही होते हैं ना कुंड, यहाँ पे आग जल रहे होते हैं। डिजाइनर ब्रिक्स मतलब ईंटें जो मिले हैं डिजाइनर मिले हैं। सिलेंडर सील्स ऑफ द मेसोपोटामिया फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे सिलिंड्रिकल सील हमें मिल रही है, इसका मतलब पता चलता है कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी हो रहे हैं। सिलिंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार चल रहा है, मतलब शुरुआत में मेसोपोटामिया से व्यापार शुरू हुआ, इसलिए वहाँ पे मोहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि अगर हम सिलिंड्रिकल सेल का इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल सेल का इस्तेमाल मेसोपोटामिया, ये है सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का ये मोहर है, सिलिंड्रिकल सेल है। तो इसका मतलब है कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हो रहा है, ये हमारा मोहर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोथल की बातें करते हैं। तो लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के तट पे है। ये पूरा भोगवी नदी है, गुजरात में पड़ता है और इसका डिस्कवरी रंगा नाथ राव ने किया था। लोथल की बातें करें जो भोगवा नदी के तट पे है, रंगा नाथ राव ने डिस्कवर किया, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से डॉकयार्ड मिले हैं जहाँ शिप खड़े होते हैं, डॉकयार्ड पानी का जहाज। फायर अल्टर यहाँ भी मिला है, क्योंकि फायर अल्टर कालीबंगन में भी मिला है, फायर अल्टर यहाँ भी मिला है, लोथल में भी मिला है, कुंड जिसे बोलते हैं। फ्लोर मिल मतलब आटा के चक्की मिला है, मतलब यहाँ पे आटा पीसा जा रहा है। डबल ब्यूरियल मतलब एक साथ में दो लोग दफना रहे हैं। अब ये पति पत्नी है कि क्या है नहीं पता, हो सकता है मे बी। पेंटेड पोट्री, ये बर्तन देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे पेंटेड मिल रहे हैं। डेपिक्ट कनिंग फॉक्स स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र के कोई स्टोरी होगा, कनिंग स्टोरी, वहाँ से इसे मतलब सुनने को मिलता है। अब हमारा आ जाता है, ये रिवर इंडस पे कौन आ गया? आईवीसी साइट चनहुद्रो। ठीक है, ये हमारा आईवीसी साइट है चनहुद्रो, जो कि इंडस रिवर पर सिंध पाकिस्तान तक फैला हुआ इसका लोकेशन है, जिसे बिट फैक्ट्री भी बोलते हैं। बिट्स फैक्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ आईवीसी। यहाँ पे फैक्ट्री की बात किया था, मतलब ये जो हमारा चनहुद्रो है फैक्ट्री है, यानी इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ आईवीसी है। लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। इंक पोट यानी लिखने उखने का भी काम किया जा रहा है, लेखन शुरुआत हो गया है। आईवीसी साइट अब धौलावीरा है। धौलावीरा जो है हमारा लूनी नदी के तट पे है, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे। 3 टायर अर्बन टाउन प्लानिंग मतलब 3 तल्ला घर मिला है मुझे, 1 तल्ला 2 तल्ला और ये है 3रा तल्ला। 3 तल्ला घर देखने को मिल रहा है यहाँ प्लानिंग। वैसे डैम मिल रहे हैं वहाँ पे, डैम बांध। स्टेडियम खेल वेल शुरू हो गया है। सूर
कोटदा की अगर हम बातें करते हैं आईवीसी साइट में, तो ये हमारा सरस्वती नदी पे है, कच्छ ऑफ गुजरात, ठीक है। हॉर्स स्केल्टर प्रोबेबली आर्यन इन्वेजन, मतलब आर्यन के आक्रमण के बाद हमें वहाँ पे घोड़े के कंकाल मिले हैं, तो ऐसा कहा जाता है। अब हमको तो है नहीं पता। आईवीसी साइट रंगपुर की अगर हम बातें करते हैं तो वो हमारा मादार रिवर पे मिलता है। कौन सा? रंगपुर, ये भी कच्छ ऑफ गुजरात में है। यहाँ पे रॉ ब्रिक फोर्ट देखने को मिलता है। आईवीसी साइट में हम राखी गाड़ी की अगर बातें करें तो ये हमारा घग्गर नदी के तट पे हरियाणा में लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी बोलते हैं किसे? राखी गढ़ी को। लेकिन लॉन्गेस्ट कौन था हमारा? मोहनजोदड़ो, वो भी लार्जेस्ट था ये, लेकिन इंडिया में वो उस टाइम तक था। कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा? मोहनजोदड़ो। लेकिन इंडिया में अभी कौन है तो उसके बारे में बातें करें तो हमारा राखी गढ़ी है ना। टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी की अगर बातें करते हैं तो सिस्टम की बातें करेंगे तो सिस्टम में क्या चल? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था। रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब क्या होता है? पूरा आयताकार ढंग से, जो कि यूएसए में होता है ऐसे। रोड कटिंग एट परपेंडिकुलर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। टाउन डिवीजन की अगर हम बात करें तो मोस्टली 2 टायर, 2 तल्ला घर है। 1/4 एरिया रेज्ड, मतलब सिटाडल। यहाँ पे बताते हैं हम कि ऐसे है, ये ऊंचा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लोग रह रहे हैं, रूलर लोग रह रहे हैं, जो मतलब चीज़ों को देखते हैं, प्रशासन जिसे बोलते हैं, वो लोग वहाँ रहे। बाकी यहाँ सिटाडल वहाँ पे है। यहाँ पे छोटे छोटे एक समान घर बनाए गए हैं। यहाँ पे लेबर लोग रह रहे हैं, जो काम करने, वर्किंग क्लास लोग रह रहे हैं। ट्रेडर और लेबर रह रहे हैं, ट्रेडर और लेबर रह रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शन है कि धौलीवीरा में भी 3 टायर मिला है मुझे, 1 फोर्ट, 2 मिड और 3 लोअर। मतलब पहला फोर्ट मिला है, मिड मिला है, लोअर मिला है। यहाँ तो 2 एक्सीटेडल है, अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। लेकिन धौलावीरा में 3 टायर है, ठीक है। एक में फोर्ट है, 2 में मिड है, तीसरा है लोअर। मतलब 3 प्रकार से। ये तो 1 और 2 हो, 1 मिनट यार इस हटा मुझे। ये हमारा आ गया मोस्टली 2 टायर प्लान, लेकिन एक्सेप्शन में धौलावीरा। अब यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 1 2 3 लोअर। टाउन प्लानिंग अगर वेस्ट साइड में बातें करें तो ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। वेस्ट में रेज्ड, उठा हुआ है, फ्यू फीचर्स, मतलब कुछ स्ट्रक्चर उठा हुआ है, स्ट्रक्चर्स हैं। बिग स्ट्रक्चर एग्जांपल ग्रेट बाथ, रूरल क्लास। यहाँ पे रूरल रो, एडमिनिस्ट्रेटिव लो, लेकिन इस साइड में लोअर है। यहाँ पे लोअर है, डाउन है। स्मॉलर बट मैनी हाउसेस। अब प्रशासन करने वाला तो बड़े लोग हैं, तो कुछ थोड़े बहुत ही रहेंगे, कम ही लोग रहेंगे ना, लेकिन काम करने वाले ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं नीचे में, लेकिन बहुत सारे हैं। यहाँ पे ट्रेडर लोग रहते हैं। ये देखो एक समान घर है। हाउस आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो 3 टाइप्स। पहला होम, पिलर्ड होम, तीसरा पब्लिक बाथ। 3 प्रकार से यहाँ पे घरों का आर्किटेक्चर किया जा रहा है। मटेरियल किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है? बैक्ड ब्रिक्स हो जाता है का यूज़ किया जा रहा है। साइज 4-2-1 में किया जा रहा है, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ 4 है, ब्रेथ 2 है, हाइट 1 है। स्टोन यूज ऑल्सो, पत्थर का भी यूज किया जा रहा है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैंडर्ड बेक्ड ब्रिक्स अगर हम बारे में जानकारी लें तो ये सब चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड बर्न्ड ब्रिक्स एवरीवेयर। द बिगर ब्रिक्स वेयर यूज टू कंस्ट्रक्ट पब्लिक बिल्डिंग। जो बड़े बड़े पत्थर थे वो पब्लिक बिल्डिंग बनाने में, लोगों की बिल्डिंग बनाने में यूज किया जा रहा था। द स्मॉलर ब्रिक्स वेयर बी यूज्ड इन बिल्ड हाउसेस।
जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, पब्लिक बिल्डिंग सबके लिए, वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहा था, बड़े बड़े ईंटों का यूज कर रहा था, लेकिन स्मॉलर ब्रिक भी थे, उसके भी यूज किए जा रहे थे, लेकिन इसे छोटे छोटे घर बनाने में किए जा रहे हैं। इसके भी रेशियो वही है 10, 20 एंड 40, क्योंकि यहाँ बात किया है ना साइज मटेरियल, यहाँ घर के बारे में बातें किया रहा है, पब्लिक के बारे में नहीं। हाउस आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो फ्लोर 2 फ्लोर थे, मतलब 2 फ्लोर घर बन रहे हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से करें, 1 फ्लोर ये, 1 फ्लोर वो, 2 फ्लोर हुआ। नाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस वैली हाउसेस कुड केप्ट ऑफ डस्ट एंड नॉइस। क्या दिमाग है, मतलब वहाँ के जो घरें बन रहे थे आईबीसी में, हल्ला और धूलकण से दूर था, जो आजकल बहुत होता है, उस समय नहीं था। नन ऑफ द हाउस इन द इंडस वैली हैड विंडो फेसिंग द मेन स्ट्रीट, मतलब जो मेन रास्ता उधर किसी का दरवाज़ा नहीं खुलता था। इधर देखिए सब प्लेन है, गेट इधर है, इधर है, यहाँ माँ उठ रही हैं, बच्चे खिला रही हैं, सारा इधर है। द हाउस हैड ओनली वन डोर, ऑल द विंडोज एंड द डोर ऑफ द हाउसेस वुड बी ओपन इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड, मतलब चारों तरफ से घर है, बीच में एक बन जाता जगह, वहीं पे सबके गेट खुलता था, रोड पे नहीं, जिससे हल्ला ना आए, धुलकन ना आए घर में, इसकी वजह से। अच्छी चीज़ें हैं। आगे टाउन प्लानिंग के बारे में जाने तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वाटर सप्लाई, कुआं का इस्तेमाल किया जा रहा है, बांध का इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर सप्लाई में। आगे देखते हैं। अब डैम्स जो है, डैम से हमारे कैनल्स में आ रहे हैं, ठीक है, और कैनल्स से अब जा रहे हैं हाउसेस में, हाउस जो कि घर में कुआं है, वहाँ पे डैम से कैनल, कैनल से हाउस, हाउस से फिर भी कुआं में, ठीक है। टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम अगर बात है, वाटर सप्लाई तो हो गया, जो कि वाल एंड डैम से कर रहे थे, लेकिन ड्रेनेज सीवेज में सेपरेट ड्रेनेज लाइन अलग था, जो कि ब्रिक्स यानी ईंटें से बने हुए थे। ये चीज़ें मोस्टली कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये कवर किए गए ईंट से, ताकि इसमें मिट्टी, धूल, कण ना जाए, बीमारी भी लेकर के शायद हो सकता है। यहाँ पे हाइजीन एंड क्लीननेस, हाइजीन का खास ख्याल रखा गया है, गंदगी को लेकर के क्लीननेस का भी ख्याल रखा गया है। हाइजीन में पब्लिक की बात है। द एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तौर तरीके अच्छे हैं वाटर के। रनिंग वाटर इन एवरी हाउस, ये नहीं कि स्थिर पानी घर में मिल रहा है, नहीं, चलता हुआ पानी मिल रहा है, मतलब पीने योग्य पानी है। नीट ड्रेनेज सिस्टम एंड द अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर सिस्टम, मतलब पानी अच्छे पीने को मिल रहा है, और जो वेस्ट हो जा रहा है उसके ग्राउंड में भेज दिया जा रहा है, अच्छी चीज़ है। डस्टबिन अलॉन्ग स्ट्रीट, जो रोड हैं हमारे उसके पास में ही डस्टबिन लगाया हुआ है। प्रिसाइज मेजरमेंट सिस्टम, अब वहाँ पे माप तोल का भी इस्तेमाल किया गया, जहाँ बातें किए हैं वाटर सिस्टम के बारे में। स्टोन क्यूब्स ऑफ चार्ट एज वेट, ठीक है, स्टोन का हम यूज किया जा रहा है, जो कि घन आकार का बन रहा है ऐसे। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेट के तौर पे। चार्ट जो है हमारा एक प्रकार का स्टोन है। दिस वेटेज इंक्रीज इन द रेशियो 5:1। इनका जो रेशियो है इंक्रीज करता है 5:1 के हिसाब से। दे हैड वेट ऑफ 0.05, ये यूनिट्स हैं, वो इस्तेमाल किया गया है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया ऑफ द टाइम। ये लोग बहुत अलग थे,
उस समय जो मेजरमेंट किया जा रहा था मेसोपोटामिया के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा, उन सब के मेजरमेंट से ये अलग थे। आईवीसी के अगर हम सील्स के बारे में जानकारी लें, मटेरियल कौन सा था, शेप कौन सा था, डिज़ाइन कौन सा था, यूज की अगर हम बात हम जानते हैं। मटेरियल अस्टेटाइट का यूज किया गया है जो कि सॉफ्ट होता था, सॉफ्ट स्टोन, फाउंड नियर द बैंक ऑफ रिवर, जो कि नदी के किनारे मिलता था, वो था हमारा गीले गीले पत्थर। टेराकोटा जिसे हम बोलते हैं बेक्ड मड, मैक्सिमम मिला है, मैक्सिमम जो है हमें टेराकोटा ही मिला, बेक्ड मड। ओवर 4000 सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट, 4000 से अधिक हमें यहाँ पे मुहर देखने को मिले हैं। शेप क्या था, रेक्टेंगुलर भी थे, स्क्वायर भी थे। डिज़ाइन भगवान देवी देवता को उस पर रहता था, पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। होम्प्ड ऑक्स, डांसिंग गर्ल का भी मोहर का यूज किया गया है। यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला गैंडा, मदर अर्थ का भी इस्तेमाल किया, मतलब कि धरती माँ, इस चीज़ का भी मोहर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यूज किस लिए किया जा रहा था, एंट्री, कोई भी डिज़ाइन या फिर आईडी लग जाता है ना कि ये चीज़ें यहाँ से हैं, ये मोहर है हमारा इस चीज़ का, तो वो यूज किए जा रहे थे। तो एंट्री पास टू स्पेशल एरिया से टाउन की तरफ, एंट्री पास के तौर पे। लेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इधर की चीज़ें उधर कर रहे हैं। मीडियम जो है एक्सचेंज हो गया, जहाँ चेंज क्या कर रहे हैं, रुपया कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, स्टाम्प कर रहे हैं, एक जो भी कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ का। मनी सीलिंग हो रहा है, स्टाम्पिंग हो रहा है, ट्रेड ऑब्जेक्ट्स का। एम्यूलेट्स, गुड लक चार्म, एमुलेट्स का यूज कर रहे हैं जिसे एमुलेट्स में यूज कर रहे हैं जिसे गुड लक चार्म बोलते हैं, मतलब कि अच्छे दिन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब अच्छी चीज़ों में गुड लक, मतलब हमारे लिए ये सही है, हम अगर इसका मोहर लगाते हैं तो हमारा किस्मत खुलेगा, इसके सेंस में बोल सकते हैं। आईवीसी की सील देखिए, मटेरियल तो पढ़ लिया, शेप डिजाइन यूज भी पढ़ ली। ये एक सिंग वाला गेंडा है, ये क्या है, कुछ ये भी कुछ है, ये हाथी है, इस पे कुछ लिखा भी गया है उर्दू फारसी में। आईवीसी के सोशल लाइफ एंड सोसाइटी के अगर बारे में जानकारी लें तो 3 टायर सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेस पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हाई क्लास को पुरोहित बोलते हैं जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास को हैप्पी ट्रेडर बोलते हैं, लोअर क्लास को वीकर लेबर सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम की बातें करते हैं, सम हिस्टोरियन सेज, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं पुरोहित हेड होते थे, इसलिए हम वहाँ के थियोक्रेसी बोलेंगे, जो कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन मस्ट हिस्टोरियन क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी था भाई, थियोक्रेसी नहीं था। इंड स्टेज में मोनार्की हो गया। फैमिली लाइफ की अगर बात करते हैं, मैट्रियार्की सिस्टम था, मतलब फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, मतलब महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू था उनकी बातों को। हेड ऑफ फैमिली वाज ए सीनियर मोस्ट फीमेल, आजकल के तो मेल होते हैं लेकिन वहाँ पे फीमेल हुआ करते थे इंडियन वैली सिविलाइजेशन में। कंडीशन वाज वुमेन वाज गुड विथ इक्वल राइट्स, वहाँ पे औरतों को सारे के सारे राइट्स में बराबरी का हिस्सा था। एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, पीपुल वेयर पीसफुल, पीपुल शांत रहते थे, हल्ला गुल्ला नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि फीमेल डोमिनेंट था सोसाइटी। हल्ला करेगा तो कौन करेगा। मेन गॉड की अगर हम बातें करते हैं, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन उन लोगों का, तो मेन गॉड में पशुपतिनाथ हैं, ही वाज लेटर रिलेटेड टू शिवा, वो बाद में शिव भगवान का रूप लिए थे, जो कि भगवान है एनिमल और प्रोस्पेरिटी का, मतलब रिच, धनवान, उस चीज़ का। मदर ऑफ गॉडेस में अगर हम बातें करते हैं तो क्या हो सकता है,
सील डिपिक्टिंग अ प्लांटिंग फ्रॉम ओम्ब ऑफ मॉम, मतलब वुमेन, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। रिलीजियस लाइफ, इसलिए वहाँ पे पूजा किया जा रहा था। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब माँ के क्या बोलते हैं उसको, कोख में बच्चे का पैदा करना, तो भगवान का रूप मानते थे, इसलिए उसको पूजा करते थे। ये हमारे उपज का देवी हैं, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उपज का देवी। मदर अर्थ मतलब धरती माँ। मेनी सील्स विद फीमेल, कुछ मोहरे औरत के साथ थी। बर्ड की अगर बातें करें, एनिमल की बात हम जानकारी लें तो हम्पेड ऑक्स, ठीक है। यूनिकॉर्न, स्नेक, पिजन माने कबूतर। फायर अल्टर में भी हम यूज़ किए हैं, जो कि कुंड जिसे बोलते हैं। ट्रेसेस ऑफ फायर अल्टर शोज दैट दे कंडक्ट हवन, मतलब हवन कर रहे हैं, ओम स्वाहा, इस चीज़ को। ट्रीटेड फायर एंड मैसेंजर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, ऐसा वो ट्रीट करते थे हवन को कि हमारी बातों को भगवान के पास पहुंचाया जा रहा है। ट्रीटेड फायर, आपको ऐसा महसूस करते थे, मैसेंजर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, वो बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ देखें तो इंडस्ट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल लार्जेस्ट सिटी इंडस्ट्री, ब्रिक मेकिंग, बीड्स फैक्ट्री, पोट्री, रेड ब्लैकवेयर, मटेरियल इंडस्ट्री मतलब मेटल इंडस्ट्री, मतलब धातु का इंडस्ट्री भी हुआ, शिपिंग इंडस्ट्री भी है, गुड़ियाँ भी हैं, खिलौने हो रहे, लिपस्टिक, ज्वेलरी, भाई क्या ही कहें, मतलब सब चीज़ का इंडस्ट्री खुल गया है इकोनॉमिक लाइफ में। फॉरेन ट्रेड में लैपिस लाजुली, जो कि ईरान से किया जा रहा है। लैपिस लाजुली इज़ अ ब्लू कलर्ड स्टोन है, जिसे हम नीलम बोलते हैं। गोल्ड कॉलर कर्नाटका से मिला है। सिल्वर अफगानिस्तान में, टीन अफगानिस्तान में, कॉपर खेतादी में। और उसमें जाने तो एग्रीकल्चर में अगर जाना तो व्हीट का मैक्सिमम यूज किया गया है इकोनॉमिक लाइफ में। बारले, फिर उसके बाद ऑयल सीड्स का भी, पल्सेस का भी इस्तेमाल किया गया है। कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में जाने तो कॉटन फर्स्ट कल्टिवेटेड फॉर आईवीसी पीपल, मतलब लोगों ने कॉटन को सबसे पहले उगाया है, फर्स्ट, जो कि कहाँ से मिला है कॉटन हमें, अफगानिस्तान ना, मेहरगढ़ से हमें मिली है कॉटन की चीज़ें। सिल्क, इंडिगो का मतलब क्या होता है, नील की खेती। एनिमल में हम्पेडॉक्स, गाय, बकरी, भेड़, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, सब एनिमल का। क्राफ्ट की अगर हम बारे में जानकारी लें तो बीड्स, कार्नेलियन बीड्स, रेड स्टोन, मतलब बीड्स की माला बनाई जा रही है जिसमें पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। फयांस, आर्टिफिशियल मटेरियल मेड बाय, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम चीज़ें जो कि बनाया जा रहा है गम एंड सैंड को मिला करके, सैंड के पाउडर होते हैं उससे, और क्वार्टर्स का भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छी चीज़ें हैं, गम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वार्टर्स को मिला करके आर्टिफिशियल मटेरियल बना, जिसे हम फयांस बोलते हैं। कैसा दिखता है, शाइनी दिखता है, चमकीला दिखता है, सी ग्रीन, ब्लू ग्लासी दिखता है, मतलब चमकीला है। यूज्ड टू मेक बीड्स, माला बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, चूड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ईयर रिंग्स, कानबाली, टिनी वेसल्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या हुआ, बैक्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। आईवीसी के स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। अराउंड 400 सिंबल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन स्क्राइब्ड इन ऑब्जेक्ट्स, मतलब 400 डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। स्वास्तिक है यहाँ पे,
और क्या समझ, ये तो लैम्डा हमको लग रहा है। यू है, उल्टा आर लिखा गया है मुझे जैसा लगता है। उसमें तो ये मैगी खाने वाला है, और ये रास्ता को इंडिकेट कर रहा होगा। और ये आंख बंद उल्टा देखे तो ये उल्टा ए है। ये देखो दिल विल का बात भी किया गया है, ज़रूरी तो है। ईयरफोन जो हम लोग सुनते हैं, हेडफोन। और क्या है, और कुछ पता नहीं चल रहा है। ये माउस के शेप जैसा लग रहा है। चलो, स्क्रिप्ट ब्लश ट्रोफिडो, पिक्टोग्राफिकल मतलब पिक्चर और का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पिक्टोग्राफिकल पिक्चर और ग्राफ का इस्तेमाल किया जा रहा था, पिक्चर एंड ग्राफ का। राइट टू लेफ्ट, यहाँ हम लिखते थे, क्या लिखते थे, दाहिने से बाएं की ओर। यहाँ से लिखना शुरू करते थे और इधर से इधर लिखते थे। राइट टू लेफ्ट, टू राइट अल्टरनेट लाइंस, मतलब कि राइट से लेफ्ट, फिर यहाँ से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। IBC स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसफर्ड एज येट। ऐसी ऐसी भाषाएं लिखेंगे तो कहाँ से पता चलेगा, हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। IBC स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसफर्ड एज येट, अभी तक नहीं समझा गया है। IBC के हम रेस और पीपल के बारे में जानकारी लें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड होते हैं मस्ट हिस्टोरियन सेट। लॉन्ग नैरो मतलब लंबी नाक, लॉन्ग नैरो हेड, ब्रॉड नोज मतलब मोटी नाक, एंड मीडियम लॉन्ग फेस, मीडियम लॉन्ग फेस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। मेडिटेरियन, मेडिटेरियन के आसपास के लोगों को हम बोले हैं मेडिटेरियन पीपल। मंगलोइड जो कि आज के चाइनीज लोग हैं वैसे दिखते थे। द्राविडियन जो कि साउथ इंडियन, जो हमारे साउथ इंडियन जैसा है वैसे द्राविडियन लोग रहते थे। मंगलोइड जो कि चाइनीज की तरह रहते थे। मेडिटेरियन जो हमारे मेडिटेरियन सी के पास दिखे हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो कि हमें हिस्टोरियन मछली कहते हैं। उनके लंबे नाक हैं, सर हैं, नाक चिमटे हुए हैं, ऐसा कुछ। IBC कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी लें। एंड वन थिंग, हाँ, IBC कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, IBC के साथ और जहाँ सिविलाइजेशन चल रही थी साथ साथ इंडिया में, इधर तो IBC चल ही रहा है, कहीं और भी सभ्यताएं स्टार्ट हुए होंगे। समेरियन आल्सो नोन एज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, करेंट आज का ईरान और इराक है, ठीक है। अराउंड टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर के मेसोपोटामिया। इजिप्टियन जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अराउंड नील रिवर के आसपास। चाइनीज अराउंड हुआंग हो रिवर, अराउंड हुआंग हो रिवर, जिसे हम येलो रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। वन थिंग दैट मेसोपोटामिया, ईरान इराक के लोग जो हैं, ईरान इराक के लोग IBC के लोगों को क्या कहते थे, मेलुहा। मेसोपोटामिया यानी कि आज के ईरान इराक, पहले के मेसोपोटामिया के लोग IBC को मेलुहा बोलते थे। आगे चलते हैं तो IBC के एक्सटिंक्शन थ्योरी के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्सटिंक्शन थ्योरी देखते हैं। आर्यन इन्वेजन, तो ये जो दिया गया है मोर्टिम व्हीलर के द्वारा दिया गया है, मोस्टली एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं इस चीज़ को। दे कैम फॉर फूड, ये यहाँ पे आया था फूड के लिए, रिसोर्सेज सर्च करने के लिए, ठीक है, लेकिन दे बार्बरिक, खूंखार लोग थे। टुडे दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड,
ये आज हम नहीं मानते, उस समय तक एक्सेप्टेड था, आज नहीं। ये हमारा आर्यन इन्वेजन जो कि बहुत ही बारबारिक थे, जो कि लोगों को मार काट करते थे, खूंखार टाइप थे, फ्लड से हो गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आईवी सिंह स्टेशन थ्योरीज पढ़ रहे हैं। मतलब इंडियन वैली सिविलाइजेशन का समापन तो हुआ कैसे, फ्लड से हुआ होगा, जॉन मार्शल ने दिया है। आर्यन का मतलब आर्यन इन्वेजन की वजह से हुआ, जो कि मोर्टिम व्हीलर ने दिया था। उसमें हम मान लिए थे कि ठीक है, चीज़ें खूंखार थे, लेकिन ऐसा तो थोड़ा था कि एक बार में सारे लोगों को ख़त्म कर दिए, नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्लड से हुआ होगा, जॉन मार्शल ने दिया है, बट नॉट प्लेस कुड बी पेरिस विथ फ्लड। मतलब एक बार पर हर जगह बाढ़ नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिवर कोर्स, मतलब रिवर लाइक सरस्वती एंड अदर हैव, यहाँ पे रिवर लाइक सरस्वती एंड अदर हैव चेंज कोर्स, मतलब उन दोनों नदियों ने अपने रास्ता बदल दिए इसके वजह से। बट वी डोंट सी कंप्लीट चेंजेस इन सिविलाइजेशन। तो ऐसे होने से सिविलाइजेशन थोड़ा ना बदल जाएगा, सिविलाइजेशन ख़त्म तो हो नहीं सकता। अगला एपिडेमिक से हुआ है, मलेरिया किल्ड मस्ट पीपल ड्यू टू हैवी अर्बनाइजेशन। ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से मलेरिया से लोग मर गए हैं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार में हर जगह मलेरिया नहीं हो सकता है। बट हाउ कम सच अ वास्ट स्पेस, 1 से 3 को हुआ, 3 से 3 जगह होगा, ऐसी चीज़ें। फेमाइन यानी कि भुखमरी से हुआ होगा, ऐसा भी नहीं है। ड्यू टू एक्सेस अर्बनाइजेशन, मतलब ज़्यादा शहरीकरण होने से भुखमरी आ गई, लैक ऑफ फूड हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया अचानक, तो लोग करना बंद कर देते, पॉपुलेशन लोग बंद कर देते अर्बनाइजेशन। लॉ ऑर्डर रिसोर्स, अब यहाँ पे लॉ ऑर्डर कहाँ से आ गया है भुखमरी में, ये भी गलत है। बट क्लाइमेट चेंज, अमलानंदा घोष ने कहा क्लाइमेट चेंज से हुआ होगा। बट हाउ कम इंस्टेंट चेंज, लेकिन अचानक क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया भाई। एज ऋग्वेदा शिफ्टेड अराउंड गंगा, मतलब ऋग्वेद कहता है कि लोग गंगा की तरफ शिफ्ट हुए। फाइनल कंक्लूजन लौट के आया, क्या कहता है, ये तो सारी चीजें हैं। एक्सपर्ट्स आर नाउ श्योर दैट इट वाज नॉट इन्वेजन, यह कोई आक्रमण नहीं था, डिजीज नहीं था, कोई क्लाइमेटी नहीं था, दैट कॉज देयर डिक्लाइन, यह आईवीसी के समापन का वजह नहीं था। ठीक, द सिटीज एंड सेटलमेंट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंजेस हुए, तो धीरे धीरे हमारा इंडियन वैली सिविलाइजेशन कल्चर का डिक्लाइन हुआ। एंड दे सीम्ड टू हैव अबंडन बाय द इनहेबिटेंट्स हु माइट हैव माइग्रेटेड टू ग्रीनर पास्चर्स। ठीक है, चीज़ें अगर कम हो गई तो लोग शिफ्ट करने लगे जहाँ पर खेती बाड़ी करने की व्यवस्था हो, चीज़ें हो। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो पानी जहाँ मिल रहा है वहाँ खेती करेंगे, ऐसे तरफ लोग शिफ्ट होते गए। हु माइट हैव माइग्रेटेड, शिफ्ट हुए। ड्रेनेज फेल्ड, मतलब जो पानी आया तो वो फेल हो गया, हो सकता है, तभी तो पानी नहीं होगा तो फिर खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा लोग पिए, खाना कहाँ से खाएंगे और पिएंगे कहाँ से। गार्बेज इन स्ट्रीट ऑफ मोहनजोदारो, जो रास्ता के बगल में लगाया गया था गार्बेज, वो भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, चीज़ें ख़त्म ही हो रही है। एंड ऑफ फ्यूल नियर बाय द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को फ्यूल नहीं रहता, इंडस्ट्री चलेगा कैसे, वो भी बंद हो रहा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द ग्रेजुअल ड्राइनिंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर माइट हैव लेड टू दिस, सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गया, तो सूख गया तो पानी नहीं, तो भाई ख़त्म करो कहानी। द सिविलाइजेशन डिड नॉट कम टू एन एब्रप्ट एंड एंड बट डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली एंड गॉट एसिमिलेटेड इनटू अदर कल्चर्स। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है इक्का एक ख़त्म नहीं हुआ है, डिड नॉट कम टू एब्रप्ट एंड, ये हमारा धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली एंड गॉट एसिमिलेटेड इनटू
अदर कल्चर। ये हमारा इंडियन वैली सिविलाइजेशन कल्चर धीरे धीरे कम होता गया और बाद में जाकर के दूसरे कल्चर में, दूसरे सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हम बाद में जानेंगे। यहाँ तक का अभी तक का था, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। ये हमारा साइन है। अच्छा तो लगा नहीं होगा, चलो ठीक है, बाय।